विदेश की टीचर्स बहनों ने अव्यक्त बाप दादा के साथ पिकनिक की पिकनिक हो गई। सुनते तो रहते ही हो, कभी खाएंगे कभी सुनेंगे। यही तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है, जो अभी अभी शिक्षक के सामने, अभी अभी बाप के सामने, अभी अभी सखा के सामने। यह बहुरूप का अनुभव सारे कल्प में न कोई कर सकता है और न करा सकता है। यह एक ही बाप का पाठ संगम पर है। सतयुग में अगर चाहो बाप दादा से पिकनिक मनाए तो मना सकेंगे। अभी जो चाहो, जिस रूप में चाहो उसी रूप में मिलन मना सकते हो। इसलिए यह भी आप विशेष सेवाधारियों का भाग्य है। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को। यह आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप का सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना। हर कर्म इंद्रिय का भाग्य है। पांव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्म इंद्रिय का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, वह देखते हैं। भाग्य की लकीर बीच बीच में कट तो नहीं जाती है। जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए और वैरायटी प्रकार का चाहिए, तो जब भी अनुभव करने बैठते हो तो समझो अभी बाप दादा से वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं। पिकनिक का नाम सुनकर ही फुर्त हो जाएंगे, सुस्ती भाग जाएगी। वैसे भी आप लोगों को पिकनिक करना, बाहर में जाना अच्छा लगता है ना। तो चले जाओ बाहर, कभी परमधाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। अभी चढ़ती कला का समय भी चला गया। अब तो आगे बढ़ने का बहुत सहज साधन मिला हुआ है। सिर्फ एक शब्द की गिफ्ट है, वे कौन सी? मेरा बाबा। यही एक शब्द ऐसी लिफ्ट है जो एक सेकंड में नीचे से ऊपर जा सकते हो। क्या यह लिफ्ट यूज करने नहीं आती? अब लिफ्ट का जमाना है, फिर सीढ़ी क्यों चढ़ते हो? लिफ्ट में कोई थकावट नहीं होती। सोचा और पहुंचा। तो कौन हो? एक ही शब्द लिफ्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक शब्द एक नंबर में पहुंचा देगा। जब मेरा बाबा हुआ तो मैं उसमें समा गई। इतनी सहज लिफ्ट यूज करो, यूज करने वाले पहुंच जाते और देखने वाले, सोचने वाले रह जाते। तो अब एक शब्द के स्मृति स्वरूप होकर सदा समर्थ आत्मा बन जाओ। सदा हर कदम आगे बढ़ाते दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहो। जितना स्वयं संपन्न होंगे उतना औरों को भी संपन्न बना सकेंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खींचती हुई आ जाएं। सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, मनसा से भी सेवा करो। हर एक समझे मुझे वातावरण पावरफुल बनाना है, हम जिम्मेवार हैं। ऐसा जब लक्ष्य रखोगे तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। आना तो सबको है, यह तो पक्का है। लेकिन कोई सीधे आ जाते हैं, कोई चक्कर लगाकर भटकने के बाद आ जाते हैं। इसलिए एक एक समझे कि मैं जागती ज्योति बनकर ऐसा दीपक बनूं जो परवाने आप ही आए। आप जागती ज्योति बनकर बैठेंगे तो परवाने आप ही आएंगे। सच्चे रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले सर्व संबंध एक बाप से हैं। बाप सदा सम्मुख में हाजिर नाजर है, ऐसा अनुभव होता है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, इसका अनुभव होता है ना। बाप ही सच्चा मित्र बन गया तो औरों को मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं। जो संबंध चाहिए उस संबंध से बाप दादा सदा सम्मुख में हाजिर नाजर हैं। तो शिक्षक अर्थात सर्व संबंधों का रूप एक बाप से अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है दश सच्चे सेवाधारी। स्वयं में होगा तो औरों को भी अनुभूति करा सकेंगी। अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं में कोई भी रचना की कमी है तो आने वाली आत्माओं में भी बेकमी रह जाएगी।
तो सर्व रसनाओं का अनुभव करो और कराओ। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बचे, मिट्टी में खेलने के बजाय अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो। प्राप्ति स्वरूप अर्थात अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे साथ का अनुभव करेंगे। जब बाप सर्व संबंधों से अपना बन गया तो सदा बाप का साथ चाहिए ना। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ हो, लेकिन बाप के साथ साथ ऊपर उड़ते रहो तो कभी भी रुकेंगे नहीं। जैसे प्लेन को पहाड़ नहीं रोक सकते, पहाड़ पर चढ़ने वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती लेकिन उड़ने वाले उसे सहज ही पार कर लेते। तो कैसी भी बड़ी परिस्थिति हो, बाप के साथ उड़ते रहो तो सेकंड में पार हो जाएगी। कभी भी झूले से नीचे नहीं आओ, नहीं तो मैले हो जाएंगे। मैले फिर बाप से कैसे मिल सकते? बहुत काल अलग रहे, अभी मेला हुआ तो मनाने वाले मेले कैसे होंगे? बाप दादा हर एक बच्चे को कुल का दीपक नंबर 1 बच्चा देखना चाहते हैं। अगर बार बार मेले होंगे तो स्वच्छ होने में कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सदा मेले में रहो। मिट्टी में पांव क्यों रखते हो? इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और मेले, तो कौन मानेगा कि यह उस ऊंचे बाप के बच्चे हैं? इसलिए बीती सो बीती, जो दूसरे सेकंड बीता वह समाप्त। कोई भी प्रकार की उलझन में नहीं आओ। स्वचिंतन करो और चिंतन न सुनो ना करो, यही मेला करता है। अभी से क्वेश्चन मार्क समाप्त कर बिंदी लगा दो। बिंदी बन बिंदी बाप के साथ उड़ जाओ। सर्व संबंध एक के साथ जोड़कर बंधन मुक्त अर्थात योगयुक्त बनो। सदा स्वयं को बंधन मुक्त आत्मा अनुभव करते हो। स्वतंत्र बन गए या अभी कोई बंधन रह गया है? बंधन मुक्त की निशानी है देश सदा योगयुक्त। योगयुक्त नहीं तो जरूर बंधन है। जब बाप के बन गए तो बाप के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा प्रिय वस्तु या बढ़िया वस्तु याद आती है ना। तो बाप से श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति कोई है? जब बुद्धि में यह स्पष्ट हो जाता है कि बाप के सिवाय और कोई भी श्रेष्ठ नहीं तो सहजयोगी बन जाते हैं। बंधन मुक्त भी सहज बन जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब संबंध बाप के साथ जुड़ गए। मेरा मेरा सब समाप्त, इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। कुमार सदा अपने को बाप के साथ समझते हो। बाप और मैं सदा साथ साथ हैं, ऐसे सदा के साथी बने हो। वैसे भी जीवन में सदा कोई न कोई साथी बनाते हैं। तो आपके जीवन का साथी कौन? बाप। ऐसा सच्चा साथी कभी भी मिल नहीं सकता। कितना भी प्यारा साथी हो लेकिन देहधारी साथी सदा का साथ नहीं निभा सकते, और यह रूहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाला है। तो कुमार अकेले हो या कंबाइंड हो, कंबाइंड, फिर और किसको साथी बनाने का संकल्प तो नहीं आता है। कभी कोई मुश्किलात आए, बीमारी आए, खाना बनाने की मुश्किल हो तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकंड में समाप्त कर लेना। क्योंकि जिसे आज साथी समझकर साथी बनाएंगे कल उसका क्या भरोसा। इसलिए विनाशी साथी बनाने से फायदा ही क्या। तो सदा कंबाइंड समझने से और संकल्प समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया ठहर नहीं सकती। तो सब माया जीत हो जाएंगे। सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना सकते। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। सच्ची दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती हैं। सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार, आकार, निराकार तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते हैं। कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्मयोगी बनो। सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। कर्मयोगी बन। कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, वे सदा बंधन मुक्त योग युक्त होते। कर्मयोगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रुपए में होगा, कभी किसी रुपए में।
इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। इसको कहा जाता है दुष्कर्म बंधन से नियारे। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ। तो समझ किस बात की? कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे। सदा नियारे। ऐसे नहीं कभी नियारे बन जाओ तो कभी थोड़ा सा सिक आ जाए। सदा विक्रमाजीत बनने का लक्ष्य रखो। कर्म बंधन जीत बनना है। यह बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा। हर कर्म में भिन्न भिन्न संबंध से साथ का अनुभव करो तो सदा साथ में रहेंगे, सदा शक्तिशाली भी रहेंगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। वैसे भी जब सदा एक ही बात होती है, एक ही बात रोज रोज सुनवा करो तो दिल उदास हो जाती है। तो यहाँ भी बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करने से सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। सिर्फ बाप है, मैं बच्चा हूँ यह नहीं, भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव करो। तो जैसे मधुबन में आने से ही अपने को मनोरंजन में अनुभव करते हो और साथ का अनुभव करते हो, ऐसे ही अनुभव करेंगे कि पता नहीं दिन से रात, रात से दिन कैसे हुआ। वैसे भी विदेशी लोग चेंज पसंद करते हैं। तो यहाँ भी एक द्वारा भिन्न भिन्न अनुभव करने का बहुत अच्छा चांस है। शुरू शुरू में आदि स्थापना के समय एक दो को क्या लिखते थे और कहते थे वह याद है? क्या शब्द बोलते थे? दशप्रिय निजात्मा। यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा। नाम रूप नहीं देखते थे। याद है वह अभ्यास के दिन? कितना नेचुरल रूप रहा। मेहनत करनी पड़ी। यही आदि शब्द अभिगुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक मत, एक रूप है, एक राज्य, एक धर्म, एक नाम, एक आत्मा, एक रूप। एक का मंत्र सदा याद रहे तो क्या हो जाएगा? सर्व में एक दिखाई देगा। यह सहज है ना? जब एक ही दिखाई देगा तो जो गीत गाते हो मेरा तो एक बाप, यह स्वतः ही होगा। ऐसा ही संकल्प किया है ना? ऐसा ही अभ्यास हो। सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो। जहां देखो, जब भी किसको देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए न देखो। सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी तब विश्व की नजर आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। एक तो बाप दादा ने सब बच्चों को डायमंड की चाबी दी है जिससे एक ही बोल बाबा। इससे बढ़िया चाबी कोई मिलेगी क्या? सतयुग में भी ऐसी चाबी नहीं मिलेगी। सबके पास यह डायमंड की संभाली हुई है ना? चोरी तो नहीं हो गई है ना? चाबी को खोया तो सब खजाने खोए। इसलिए चाबी सदा साथ रखना। की चेन है वह अकेली चाबी है? की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप होते रहो। तो की चेन की गिफ्ट मिली ना? सबसे बढ़िया गिफ्ट तो है यह चाबी। उसके साथ साथ वर्ष के लिए विशेष प्रतिज्ञा का कंगन भी दे रहे हैं। वह प्रतिज्ञा का कंगन क्या है? जो सुनाया हर सेकंड, हर संकल्प, हर आत्मा के संपर्क में सदा नए ते नया अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। नीचे की बात को न देखना है, न नीचे की स्टेज अपनानी है। सदा ऊंचा, ऊंचा बाप, ऊंचे बचे, ऊंची स्टेज और ऊंचे ते ऊंची सर्व की सेवा हो। यह प्रतिज्ञा का कंगन है। साथ साथ सर्व गुणों के श्रृंगार का बॉक्स, वैरायटी सेट का श्रृंगार बॉक्स। जिस समय जो श्रृंगार चाहिए उस समय वही सेट धारण कर सदा सजे सजाए रहना। कभी सहनशीलता का सेट पहनना, लेकिन फुल सेट पहनना। सिर्फ एक सेट नहीं पहनना। कानों द्वारा भी सहनशीलता हो, हाथों द्वारा भी सहनशीलता का श्रृंगार हो। ऐसे समय समय पर भिन्न भिन्न श्रृंगार करते हुए विश्व के आगे फरिश्ते रूप और देव रूप में प्रख्यात हो जाएंगे। यह त्रिमूर्ति सौगात सदा साथ रखना। बेहद के सेवाधारी हो ऐसे अपने को समझती हो? एक एरिया के कल्याणकारी तो नहीं समझती? चाहे एक स्थान पर बैठे हो लेकिन हो तो लाइट हाउस ना, चारों ओर लाइट देने वाले। तो छोटा सा बल्ब बनकर एक ही स्थान पर रोशनी देते या लाइट हाउस बन विश्व को रोशनी देते? लाइट हो, सर्चलाइट हो या लाइट हाउस हो, बाप और वर्षा सदा साथ रहे, कंबाइंड रहना। तो जहां बाप है वहां सर्व खजाने स्वतः ही होंगे।
यही एक बात सदा याद रखना कि बाप हमारे साथ है। वह सब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा बाप की याद में समाये हुए रहते हो, व बार बार याद करने वाले हो, व याद स्वरूप हो। सदा साथ रहते हो, व सदा साथ रहें, इसी मेहनत में लगे रहते हो। बाप समान बनने वाले सदा स्वरूप रहते हैं। याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, सर्व शक्तियों स्वरूप। स्वरूप का अर्थ ही है अपना रूप ही वे बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए हों। सदा अपने को दूर बैठे भी बाप के साथ अनुभव करते हो ना। आत्मा उड़ता पंछी बन से कर्ण में बाप के वतन में मधुबन में पहुंच जाती है ना। सदा सैर करते हो। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति माया जीत बनने में कमजोर है, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चे को भी एक बार के रिटर्न में पद्म गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा है, इसी नजर से देखते हैं। फिर भी बाप का तो बनाना, तो बाप दादा ऐसे बच्चे को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी से केंद्र नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। जैसे लॉकेट में से कीड़े बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खोरश खातिरी कहते हो। तो बाप दादा भी वतन में बैठे सभी बच्चों की विशेष खोरश खातिरी करते रहते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खोरश खातिरी होती है ना। तो बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्वशक्तियों की विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना, यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। जैसे यहाँ भी किस किस की खातिरी करते हो? नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते, रूहानी ममता है। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूप धारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ दश आओ बच्चे के विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परमधाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहाँ दूर जाकर एक जश्न करने की आदत है। सदा बाप के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वे स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है दश सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए।